दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ट्रेडर के लिए एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। पहले मैं शुरुआत करता हूँ अच्छी न्यूज से। अच्छी न्यूज का दोनों रिलेशन ही दोनों का साथ में है। तो क्या हुआ कि एनएससी ने जो अपना पेपर निकाला है, कंसल्टेशन पेपर, उसमें बताया है कि बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, ये तीनों इंडेक्स बंद होने वाले हैं और जो बीएससी जो है बैंक एक्स को बंद करने वाला है। तो यानी कि अब आपकी हर दिन एक्सपायरी नहीं होगी मार्केट में, एक दिन ही एक्सपायरी होगी हफ्ते में निफ्टी की और सेंसेक्स की। तो अब जैसे कि हम क्या करते थे दोस्तों, हम हर दिन यहाँ पर, अच्छा एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि पहले भी मार्केट में एक ही एक्सपायरी होती थी। पहले 2021 से 22 की मैं बात करूं तो उस टाइम पे दिन में हफ्ते में एक ही एक्सपायरी होती थी। लेकिन अब फिर इन्होंने क्या किया, जो एक्सचेंजेस, इन्होंने हर दिन मतलब हर एक दिन के लिए एक्सपायरी लेके आ गए मार्केट में। फिर जो नए ट्रेडर्स आए उनको लगता कि ऐसा ही होता होगा, मार्केट में हर दिन एक्सपायरी होती होगी। नहीं, ऐसा नहीं था। जब स्पेशली मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तब तो सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेडिंग होती थी और 75 का लॉट साइज हुआ करता था। तब उसके बाद 75 से 50 हुआ लॉट साइज, फिर 50 से फिर 25 किया गया लॉट साइज। फिन निफ्टी तो कहीं था ही नहीं दूर दूर तक, फिन निफ्टी तो उसके बाद आया उसकी एक्सपायरी। मिड कैप निफ्टी तो आजकल ही नया नया आया है। सेंसेक्स भी नहीं था, सेंसेक्स भी अभी अभी आया है, इसकी एक्सपायरी हुई है। मतलब इंडेक्स तो पुराने थे लेकिन हर इनकी एक्सपायरी जो है एक्सचेंजेस ने इंट्रोड्यूस करी थी मार्केट में। एक दो साल पहले, एक दो साल के बीच बीच में पहले किसी भी की एक्सपायरी नहीं होती थी, सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी होती थी हफ्ते में, वो भी थर्सडे के दिन। और उससे थोड़ा और पहले जाओगे तो हफ्ते महीने में एक दिन एक्सपायरी होती थी, सिर्फ महीने में, और वो भी महीने का जो लास्ट थर्सडे रहता था। तो जो नए ट्रेडर्स हैं, मैं उनको ज्ञान में के उनको नहीं पता होगा तो मैं उनको नॉलेज उनके माइंड में डाल देना चाहता हूं कि पहले भी मार्केट में हफ्ते में एक ही दिन एक्सपायरी होती थी। अब ये है जो बार बार एक्सपायरी होने शुरू हो गई थी, अब फिर से वो बंद हो गई है। हफ्ते में एक ही एक्सपायरी होगी, सिर्फ निफ्टी की और सेंसेक्स की। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट्स पे। तो वर्ल्ड मार्केट्स में एक बड़ा बूम हमको देखने को मिल रहा है। यूएस फ्यूचर्स 320 पॉइंट का उछाल दिया है, डाउ जोन्स ने 400 पॉइंट का उछाल दिया है, नेस्डेक और एसएनपी ने कुछ खास नहीं दिया मूव। लेकिन हमको डाउ जोन्स में, यूएस फ्यूचर्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, जो कि हमारे मार्केट में एक अच्छी तेजी लीड कर सकती है ऊपर के लिए। गैप अप ओपनिंग हम दे सकते हैं। मैं निफ्टी को एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। निफ्टी अपने चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है, एकदम बॉटम पे सपोर्ट पे है। यहां से अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो बहुत प्यारा मौका मार्केट निफ्टी में ऊपर की साइड के ट्रेड का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट भी हमको यहां से पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो एक बहुत सुंदर पैटर्न मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड इसको हम कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। तो निफ्टी अभी टाइम वाइज करेक्शन में चल रही है। देखो, लेफ्ट शोल्डर, या आपका हेड, एंड दिस इज योर राइट शोल्डर। अब निफ्टी अगर इसका ब्रेकआउट देता है 25,000 के ऊपर या 25,100 के ऊपर, तो ये एक बड़ी तेजी जो है मार्केट ऊपर के लिए लीड कर सकता है, करीबन 25,500 तक की। तो ये पैटर्न हमको अपने माइंड में रखना है ट्रेड करने से पहले। अगर हम इस पैटर्न को माइंड में नहीं रखते हैं तो हम अच्छा ट्रेडिंग मिस कर सकते हैं। तो किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, मैं आपको लेवल यहां पर नोट डाउन करके बता देता हूं। पहला, 24,850, 24,850 कहां पर है, बिल्कुल यहां पर। तो इस जगह पर निफ्टी अगर हमको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, डिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम यहां पर एक बहुत अच्छा हमको बाइंग लेवल मिल सकता है निफ्टी में, जो कि एक मतलब बॉटम बाइंग आप इसको कह सकते हो। तो ये एक बहुत ही प्यारा लेवल रहेगा निफ्टी में बाइंग साइड का। निफ्टी में जो दूसरा बाइंग लेवल रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 25,100 का, 25,100 का। निफ्टी अगर 25,100 का ब्रेकआउट देता है, यानी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद होल्ड करता है, तो एक बहुत प्यारा मौका जो है निफ्टी में एक ऊपर की साइड का ट्रेड यहां पर बनता हुआ हमको दिखाई पड़ सकता है मंडे को या फिर ट्यूसडे को। इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये दो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। मैं बात करता हूं सेलिंग की। तो 25,500, 25,500, ये आपका रहने वाला रजिस्टेंस लेवल, सेलिंग लेवल। अगर निफ्टी यहां तक पहुंच जाता है, जो कि बोलने के लिए आसान है, यहां तक पहुंचते पहुंचते निफ्टी को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रजिस्टेंस सेलिंग लेवल हमारा यही रहने वाला है। जो दूसरा आज निफ्टी में काफी लेवल निकल कर आए हैं, 24,760, 24,760। यानी कि क्या किया निफ्टी ने, अपने चैनल पैटर्न का जो निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा था, इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। अब और यहां पर इस तरीके से जो सपोर्ट बन रहा था, ये वाला सपोर्ट, ये भी निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है यहां पर इस तरीके से। तो 24,760 के नीचे हम निफ्टी में एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। ये रही दोस्तों हमारी निफ्टी में एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी को पहले मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलूंगा। एग्जैक्टली सेम, बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बन रहा है। लास्ट टाइम भी मार्केट में ऐसे ही हुआ था। मार्केट अब देखो अपने बॉटम पे था, यहां पर एक
कंसोलिडेशन पीरियड में गया, ब्रेकआउट मिला, बूम। फिर यहां पर देखिए मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा ऊपर आया मार्केट, यहां पर देखिए थोड़ा कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट दिया, बूम। एग्जैक्टली यहां पर भी सेम चीज अप्लाई हो रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो चीज यहां पर हुई वो भी यहीं पर होगी, ऐसे आगे होती रही, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो यहां पर दोस्तों अगर बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर लिया है, मे बी एक आध दिन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, एक बड़ी रैली कम से कम 2000-3000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई पड़ रही है। लास्ट के दिन सारे बैंक ने जो गेन दिया था, मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं, जो सारा गेन लास्ट दिन आपको मार्केट ने दिया था थर्सडे के दिन, 500 पॉइंट की रैली ऊपर के लिए, 500 पॉइंट नीचे आ गया, बिल्कुल जो है निकल गया। अब मार्केट को एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस लेवल के ऊपर। अभी मैं आपको लेवल शेयर कर देता हूं कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला बाइंग साइड का, वो रहेगा आपका 51,000 का डिप बाइंग लेवल, जो कि आपका बिल्कुल यहां पर है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेके अपसाइड का मूव हमको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो ये लेवल हमारे लिए बाइंग साइड की तरह काम कर सकता है, 51,000 का लेवल, डिप बाइंग लेवल। गॉट इट। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में जो दूसरा लेवल बाइंग का रहेगा, दैट विल बी ब्रेकआउट बाइंग लेवल 51,300। थोड़ा रिस्की ये जरूर हो सकता है, लेकिन लेट मी टेल यू ये एक रिवॉर्डिंग लेवल भी हमारे लिए हो सकता है, और वो लेवल है आपका 51,300 का ये लेवल। इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ये रहा। तो क्या दोस्तों हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, थोड़ा आया कंसोलिडेशन के, जैसे 51,300 के ऊपर निकलता है तो 51,600 का इसका पहला टारगेट होगा, क्योंकि यहां पर फिर एक रिजेक्शन एरिया है। तो हमको ध्यान में रखना है कि इस रिजेक्शन में पहुंचने से पहले पहले हम प्रॉफिट बुक कर ले। एक चीज ऐसा भी हो सकती है कि मार्केट गैप अप ओपन दे, और गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, डिप अपना ये गैप को फिल करे और फिर ऊपर के लिए निकल सकता है। तो भी इस सिचुएशन में हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में बाइंग करके चल सकते हैं। दोस्तों अगर मैं सेलिंग की बात करूं यहाँ पर, तो 50,900 का जब तक बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन हमें नहीं देता है 50,900 का, तब तक हम यहाँ पर सेलिंग करके नहीं चलेंगे, और वो आपका ये लेवल रहा। तो 50,000, अब इस तरीके से देखो मार्केट ऊपर गया, फिर बॉटम पे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर बॉटम पे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फेल हो गया बाई चांस, जो कि नहीं होगा ऐसा लग रहा है अभी, और ये लेवल तोड़ देता है 50,900। तो एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है डाउन साइड के लिए मार्केट में। 50,900 के नीचे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेलिंग करके चल सकते हैं। अब बात करने वाले दोस्तों फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी के चार्ट को मैं ओपन कर लेता हूं, एंड दिस इज द 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से हमको एक चैनल पैटर्न फिन निफ्टी में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही क्लासिकल पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, एंड राइट नाउ मैं आपको ये चीज बता भी रहा था कि ये पैटर्न्स फॉलो होते हैं मार्केट में। आपने मेरे ख्याल से बात को इतना सीरियसली नहीं लिया होगा, बट अगर आप करो, क्योंकि जो मैं चीजें बताता हूँ वो पूरी रिसर्च के साथ और पूरे डेटा को साथ में लेके वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखा करो जब भी देखते हो, इससे आपको नॉलेज मिलेगा और प्रॉफिट अर्निंग के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे ट्रेडिंग में। आप ध्यान से देखिए, बैंक फिन निफ्टी में भी वही चीज अप्लाई हुई। अब इसको थोड़ा और हमको ब्रीफ में एलेबरेट करना है, तो इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। चार्ट में थोड़ा रिसेट करता हूँ, ये देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे। फिन निफ्टी इस लेवल को अपना बेस बना रहा है, लेवल कौन सा है, 23,500 का। तो किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करके हम चल सकते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में दोस्तों हमको ट्रेड करना है 23,550, 23,550 के आसपास, यानी कि इस लेवल के आसपास अगर हम देखें तो ये एक मौका हमको बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट भी मल्टीपल टाइम इसी लेवल से क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। तो 23,550 हमारा एक बाइंग लेवल यहाँ पर फिन निफ्टी में रहने वाला है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा जो बाइंग लेवल रहेगा दोस्तों वो रहेगा 23,800 का। 23 नहीं, 23,800 थोड़ा ज्यादा ऊपर मैंने लिख लिया है, मैं लिखना चाह रहा था 23,700 का। 23,700, 23,700 का अगर ये ऊपर निकलता है फिन निफ्टी, तो हमको एक अच्छा मौका बाइंग साइड का देखने को मिल सकता है 23,700 के ऊपर। तो हमको दो लेवल ध्यान में रखने, 23,550 एंड 23,700। ये रहे दोस्तों आपके बाइंग लेवल। सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो वो कहां पर बन सकता है फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी का जो सेलिंग लेवल रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है 24,000 का लेवल। और एग्जैक्टली ये लॉजिक भी बनाता है कि जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा तो यहां पर हमको 24,000 के लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।